एक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत सरकार ने कुछ इस प्रकार खर्च करने का प्रावधान किया है। नंबर 1 पर रक्षा 5.93 लाख करोड़, नंबर 2 पर सड़क 2.70 लाख करोड़, नंबर 3 पर रेलवे 2.41 लाख करोड़, नंबर 4 पर गृह 1.96 लाख करोड़, नंबर 5 पर कृषि 1.25 लाख करोड़ और नंबर 6 पर शिक्षा 1.12 लाख करोड़। यानी शिक्षा छठे नंबर पर है। मतलब सरकार की प्रायोरिटी तो नहीं है भाई। कारण जब लोग पढ़ लिख जाएंगे तो प्रश्न पूछना शुरू कर देंगे, सिस्टम को चैलेंज करना शुरू कर देंगे, उनको अनर्गल बातों और अवधारणाओं से बहलाना फुसलाना मुश्किल हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर गुमराह नहीं किया जा सकता है। वे अपने अधिकार की बात शुरू कर देंगे, इसलिए भैया उन्हें अशिक्षित ही रहने दीजिए। इसके बहुत फायदे हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपने आप को तुच्छ यानी छोटा समझना शुरू कर देता है। वो आई एम वर्थलेस वाली फीलिंग उसके अंदर आ जाती है। नंबर 2, उसका ध्यान अपने अधिकार से शिफ्ट होकर दया पर अटक जाती है, क्योंकि अशिक्षा और गरीबी साथ साथ चलते हैं। उसे मुफ्त का राशन, बिजली, टॉयलेट, घर वगैरह चाहिए और एक बार उसको लत पड़ गई तो वह प्रमुखापक्षी हो गया, जोंक बन के रह गया। और तीसरा नंबर, जब व्यक्ति गरीब होता है तो अपनी तुच्छता को ढकने के लिए उसे एक आइकन की जरूरत पड़ती है और यही शुरू होता है राजनीतिक पार्टियों का खेल। किसी खास जाति या क्षेत्र या किसी व्यक्ति या बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को उसके सामने आइकन के रूप में या रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर देता है और वह उस व्यक्ति के पीछे हो लेता है। फिर वो अपनी बात नहीं करता, अपने भले की बात नहीं करता, अपने और अपने बच्चों की शिक्षा की बात नहीं करता है। वो वोट बैंक में तब्दील हो जाता है। फिर चाहे नौकरियां रहें या नहीं रहें, लेकिन वो कभी रिजर्वेशन के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी रिप्रेजेंटेशन के नाम पर अपने आप को मिसयूज होने के लिए प्रस्तुत कर देता है। इसके उलट जब व्यक्ति एजुकेटेड हो जाएगा तो सबसे पहले उसके अंदर तुच्छता का भाव खत्म हो जाएगा, उसका आत्मसम्मान जागृत हो उठेगा, मैं भी कुछ हूं वाली फीलिंग आ जाएगी और उसको एक वोट बैंक के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वह ह्यूमन रिसोर्स का एक भंडार बन जाएगा, उसकी योग्यता उसकी ताकत बन जाएगी, उसका जीवन स्तर खुद ब खुद सुधरना शुरू कर देगा। इसलिए कोई भी पार्टी रूल करे, कोई भी राजा रहे, सबसे पहले शिक्षा पर होने वाले खर्च को तुरंत दुगना कर देना चाहिए। अगर क्रमवार ढंग से देखें तो शिक्षा का स्थान कम से कम तीसरे स्थान पर और कालांतर में दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित होना चाहिए। यह ध्यान रखना होगा कि गरीब, निरक्षर, अयोग्य, अशिक्षित लोगों की फौज लेकर राष्ट्र कभी भी विकसित नहीं हो सकता है, वर्ल्ड का नंबर 1 राष्ट्र नहीं बन सकता है। एक बार अगर समाज और देश शिक्षित हो गया, सबके लिए शिक्षा आसानी से सुलभ हो गई, तो देश अपने आप विश्वगुरु हो जाएगा। क्योंकि बाकी क्षेत्र में जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सिर्फ अपने देश से ही पूरी नहीं होंगी, बल्कि पूरी दुनिया भारत की तरफ टकटकी लगा करके देखना शुरू कर देगा। बाकी नेता लोगों की मर्जी और जनता की इच्छा। वैसे इस संप्रेषण का उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना या ठेस पहुंचाना नहीं है। ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं और किसी भी दुराग्रह या राजनीति से प्रेरित नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय हिंद, जय भारत।